गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हम कवर करेंगे 11th क्लास का और कुछ BSc लेवल का। थोड़ा सा अच्छा खासा लेवल होगा, लेकिन पहले बेसिक करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। यहाँ पे बेसिक्स, इस वीडियो के अंदर सिर्फ बेसिक बातें करेंगे। कोई भी नंबर है वो z है, a प्लस आइटा बी की फॉर्म में कैन बी एक्सप्रेस्ड where iota is equal to under root of -1, that number is called complex. That number is called complex. उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। यानी कि आपके पास कोई भी नंबर है वो a प्लस आइटा बी की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है। a हमारे पास जो होगा इसके अंदर वो रियल पार्ट होगा, और ये क्या होगा हमारे पास? इमेजिनरी पार्ट। यानी जो z इज इक्वल टू a प्लस आइटा बी लिख सकते हैं, कुछ बुक में x प्लस आइटा वाई लिखते हैं, एक ही बात है। तो ये जो पार्ट है वो रियल पार्ट ऑफ z वो a है, आपसे कोई पूछ ले। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो आपके पास b है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो रियल पार्ट ऑफ आर ई का मतलब रियल पार्ट ऑफ z x और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z y। यहाँ पे इस तरीके से आप लोग इसको फॉलो करोगे तो ये जो नंबर होता है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है आइटा, आयोटा, इसको आयोटा बोलते हैं। इसकी हम देखते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ आइटा, ठीक है। आइटा की इंटीग्रल पावर, सबसे पहले आपने डिफाइन कर लिया आइटा की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट ऑफ -1 होती है, ठीक है। तो आइटा का जो मान है वो अंडर रूट ऑफ -1 है, ठीक है। उससे पहले देख लेते हैं, आपके पास बताया जाता था 25 का वर्गमूल 5 होता है, लेकिन अगर कोई आपसे कहे 25 क्या होता है, रूट ऑफ -25, तो आप लिखोगे यहाँ पे 5 और माइनस के साथ क्या आएगा? आइटा। तो आप क्या लिखोगे? 5 आइटा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। रूट 36 है, 36 का सीधा आएगा 6, और जैसे ही यहाँ पे माइनस लगता है तो हम इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, रूट 36 गुणा रूट -1, तो 6 इंटू आइटा, 6 आइटा लिखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आगे देखते हैं आइटा के बारे में। अब हम करते हैं इसमें इंटीग्रल पावर ऑफ आइटा। इंटीग्रल पावर ऑफ आइटा हमने डिफाइन किया था, आइटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। आइटा स्क्वेयर आपके पास आएगा -1, यानी कि ये वैल्यू भी आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आइटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या आएगी? -1। आइटा की पावर 3, आइटा स्क्वेयर इनटू में आइटा। आइटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1 इंटू आइटा, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस के आइटा। तो आइटा क्यूब का जो मान है उसकी वैल्यू जो है हमारे पास क्या है? माइनस आइटा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आइटा की पावर 4, आइटा की पावर 4 को लिखेंगे आइटा स्क्वेयर इनटू में आइटा स्क्वेयर। आइटा स्क्वेयर -1, आइटा स्क्वेयर -1 की पावर 2 +1, ठीक है। यानी कि आपके पास क्या रिजल्ट आ गया? आइटा की पावर 4 की जो वैल्यू है वो 1 आ चुकी है, ठीक है। अब आगे जो वैल्यू होंगी वो इन्हीं में रिपीट होंगे। जैसे आपको जो भी वैल्यू निकालनी है आइटा की पावर 4 से आगे, अब आपको ये 3 बातें ध्यान रखनी है, 4 बातें। आइटा का मान क्या होता है, आइटा स्क्वायर क्या होता है, आइटा क्यूब क्या होता है, आइटा की पावर 4 क्या होता है। आइटा आया कहाँ से? वर्गमूल के अंदर अगर माइनस आता है तो उसको हम आइटा में लिखते हैं, ठीक है। उस वैल्यू को छोड़ के जो 1 होता है उसके साथ। जैसे अगर मैं अभी आपको बताया था -36 को लिखना हो तो हम लिखेंगे 6 आइटा लिखा जाएगा। आइटा की पावर 4 का मान 1 हो चुका है। तो अब आपको यहाँ से हम आइटा की जितनी भी पावर हम चाहें उतनी निकाल सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जैसे आइटा की पावर 39 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
अब आपको पता है आइटा की पावर 4 पे 1 होता है, तो कोई भी क्वेश्चन हो उस पावर को हम 4 से भाग कर लेंगे। ये देखिएगा 9 चौका 36 और आइटा की पावर क्या हो जाएगी 3। 39 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, 9 पे 9 तक पूरा भाग जाएगा, 4 निमा 36, 36 और 3 39, पावर एडजस्ट हो चुके हैं। अब आइटा की पावर 4 की जो वैल्यू है वो 1 होती है, इंटू में आइटा क्यूब, तो ये बच गया आइटा क्यूब, और आइटा क्यूब का मान अभी मैंने बताया था माइनस के आइटा। ठीक है, यानी कि आपके पास कितनी भी पावर हो, सबसे पहला काम होगा उस पावर को 4 से भाग करोगे, रिमाइंडर जो बचेगा वो अलग लिखोगे, कंप्लीट पावर 4 के साथ लिखोगे। ठीक है, एक खास बात, अगर मुझे आइटा की पावर 40 की वैल्यू निकालनी होती तो क्या लिखता मैं इसको, आइटा की 4 की पावर क्या होती है 10, 10 चौका 40, आइटा की पावर 4 की वैल्यू 1, 1 की पावर 10 क्या हो जाएगा 1। यानी कि अब मेरे पास एक बात निकल के आ चुकी है, आइटा की पावर n इसकी वैल्यू 1 होगी इफ़ n इज डिविजिबल बाय 4। यानी कि आइटा की पावर में जो भी संख्या होगी अगर वो 4 से कम्प्लीटली भाग हो रही है तो ऑटोमेटिकली हम उसका आंसर 1 लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि आइटा की पावर 204 की वैल्यू क्या होगी, 204 4 से भाग होता है, ऑटोमेटिकली 1 आएगा। आइटा की पावर 120 का मान इसका मान भी 1 आएगा, आइटा की पावर 160 इसका मान भी क्या आएगा 1 आएगा। यानी कि आइटा की पावर में जो भी पावर है अगर वो 4 से भाग होती है तो वहाँ पे जो है वो आइटा का मान उस पावर में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे जो देखते हैं, देखिएगा एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। ये पावर अपने आइटा की कर ली है। अब एक बात और बता देता हूँ, चलो एग्जांपल से पहले याद आ गया मुझे। अगर आपके पास जेड हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन किया था ए प्लस में आइटा बी, अगर यहाँ पे ए का मान 0 होता है तब क्या बनेगा और बी का मान 0 होता है तब क्या बनेगा। ठीक है, अगर ए का मान 0 होता है तो जेड बनेगा आइटा बी, यानी कि हम बोलेंगे प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज कॉल्ड प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर बी 0 होता है तो जेड का मान आ जाएगा ए, दैट इज प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर्स, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे आइटा की पावर की। अगर आइटा की पावर प्लस की देख लिया, माइनस देखते हैं। अगर आइटा की पावर -39 होता है, हमारे पास क्वेश्चन निकालना होता है आइटा की पावर -39, तो हम क्या करते हैं, आइटा की पावर -39 को नीचे लेके जाएंगे, 1 में आइटा की पावर 39। ठीक है, ये हो जाएगा 1 में, वही काम आपको करना है, 4 से भाग करोगे, 4 निमा 36 और आइटा की पावर क्या हो जाएगी 3, 1 आइटा की पावर 4 का मान होता है 1, 1 की पावर 9 1, ये बचेगा आइटा की पावर 3। यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान रखोगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है रिप्रेजेंट, उसमें ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में होता है, आइटा यहाँ पे नीचे है तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम इसको आइटा की पावर -3 लिख दें, हमारे पास आइटा की फॉर्म भी होना चाहिए। तो आपको पता है आइटा की पावर 4 1 होती है, तो अगर मैं इसको आइटा से मल्टीप्लाई कर दूं, आइटा से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर हो जाएगा आइटा, नीचे आइटा की पावर 4, तो ये बनेगा आपके पास आइटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास है आइटा आ जाएगा। मैंने क्या किया, हमारे पास आ चुका था 1 आइटा क्यूब, आइटा से मल्टीप्लाई, आइटा से डिवाइड, ऊपर हो जाएगा आइटा, आइटा बटे आइटा की पावर 4। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 1 में आइटा क्यूब की वैल्यू, आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा होती है, तो भी हम इसमें निकाल सकते हैं, आइटा से मल्टीप्लाई, आइटा से डिवाइड, ऊपर आइटा, नीचे माइनस का आइटा स्क्वायर। ये दूसरा मेथड है भाई, सेकंड मेथड इसी का। तो आइटा बटे आइटा स्क्वायर का मान -1 होता है, माइनस माइनस +1, जबकि इसका आंसर आ जाएगा प्लस के आइटा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा प्लस का आइटा। अब अगला है इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कैसे होगा देखिएगा। इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स
नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1 है a प्लस में आइटा b, Z2 है x प्लस में आइटा y मान लेते हैं। तो Z1 इज इक्वल टू Z2 है, मतलब a1 प्लस में आइटा b, सॉरी a प्लस में आइटा b इज इक्वल टू एक्स प्लस में आइटा वाई। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर, मतलब a बराबर x और b बराबर y। कंपेयर हो रहे हैं यहाँ पे पार्ट, इक्वेटिंग, यहाँ लिखते हैं बात हम, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो रियल पार्ट a बराबर x, b बराबर y। इसमें आइटा यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि आइटा कंपैरिजन में आ रहा है, ये पार्ट कंपेयर हो रहा है, तो आइटा नहीं लेंगे, a बराबर x, b बराबर y। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपके पास, ये कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। डिटरमाइन, एक एग्जांपल ले रहा हूँ वैसे ही इसी के ऊपर, डिटरमाइन x एंड y, x और y की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं रियल जो पार्ट है, यहाँ पे आइटा ले देता हूँ, इस साइड में जो रियल पार्ट है वो 3x, और यहाँ पे जो रियल है वो हमारे पास है x माइनस का 2, ठीक है। तो ये इसको यहाँ ले आओ, 2x इज इक्वल टू -2, तो x का मान हमारे पास आ चुका है -1, पहली बात। अब जो कॉम्प्लेक्स जो इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे तो y है और इस साइड में 2 माइनस का y, तो ये बनेगा 2y इज इक्वल टू 2, तो y का मान कितना आ गया 1। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये है आपके पास इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आइटा की पावर 4, 1 अपॉन 1 प्लस आइटा की पावर 4, ठीक है। देखिएगा 1 प्लस आइटा की पावर 4, यहाँ पे जो 1 अपॉन आइटा है, इसमें हम आइटा से मल्टीप्लाई आइटा से डिवाइड कर देते हैं और इसकी पावर क्या हो जाएगी 4। 1 प्लस आइटा की पावर 4, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस आइटा बटे ये बनेगा आइटा स्क्वायर, इसकी पावर 4 चल रही है हमारे पास, ठीक है। इसकी पावर क्या चल रही है हमारे पास है 4 चल रही है। तो यानी कि यहाँ पे 1 प्लस में आइटा की पावर 4, 1 प्लस में आइटा स्क्वायर का जो मान होता है वो -1 होता है। वी नो दैट आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोलते हैं हम -1। तो ये बनेगा 1 माइनस का आइटा इसकी पावर 4। अब दोनों की पावर सेम है, कंबाइन कर दो, 1 प्लस में आइटा 1 माइनस के आइटा, और इस टोटल की जो पावर है वो 4 है। a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया आपके पास 1 माइनस आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर का मान -1, 1 माइनस 1 इसकी पावर 4, माइनस माइनस प्लस 2, 2 की पावर 4 कितना आ गया, इसका आंसर 16 आ गया, ठीक है। ये था आपके पास एक छोटा सा एग्जांपल। अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं।
1 प्लस आइटा की पावर 10 आइटा की पावर सिंपल है। आइटा की पावर 19 प्लस 1 बाई आइटा की पावर 25। और इसका चल रहा है हमारे पास होल स्क्वायर। इसको सोल्व आउट करना है, ठीक है। आइटा की पावर 19 एक बार तो वैसे ही रखो इसको, प्लस यहाँ देखो 1 की पावर 25 और यहाँ 1 बटे आइटा की पावर 25, इसका चल रहा है स्क्वायर। अब आपको लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा इसको अलग सोल्व करेंगे, इसको अलग, इसको यहीं छोड़ दो एक बार। आइटा की पावर 19 को हम सोल्व करते हैं। आइटा की पावर 4 चौका 16, 4 से भाग करेंगे, बटे 3 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो आइटा की पावर हमारे पास जो वैल्यू आएगी आइटा की पावर 19 की, आइटा की पावर 4 1 होता है, 1 की पावर 4 1, ये बचेगा आइटा क्यूब, और आइटा क्यूब क्या होता है माइनस आइटा, यानी पहला पोर्शन की वैल्यू माइनस आइटा आएगी। अब ये बन चुका है 1 अपॉन आइटा की पावर 25, क्या लिखेंगे 1 अपॉन आइटा की पावर 6 चौका 24 और एक रिमाइंडर बचेगा, यानी कि आइटा की पावर 25 को 4 से भाग करेंगे, 6 पे पूरा जाएगा, 6 चौका 24, एक रिमाइंडर बचेगा, ये बचेगा आपके पास 1 अपॉन में आइटा। अब इसमें आइटा से मल्टीप्लाई और आइटा से डिवाइड, ऊपर बन गया आपके पास आइटा, नीचे बन गया आइटा स्क्वायर, ठीक है। तो आइटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो ये बचेगा आपके पास माइनस आइटा, यानी कि दोनों जो पोर्शन हैं उनकी जो वैल्यू है वो आ चुकी है, पहले वाले की माइनस आइटा, दूसरे वाले की माइनस आइटा, यानी अब क्या बनेगा यहाँ पे, ये इसकी जो वैल्यू आ चुकी है माइनस आइटा इसका होल स्क्वायर, तो ये बनेगा -2 आइटा का होल स्क्वायर, मतलब ये बनेगा 4 आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। ये हैं कुछ एग्जांपल्स, और देख लेते हैं एक जो एग्जांपल और, तो थोड़े से ठीक से लेवल के हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास आइटा की पावर 102, एक मिनट भाई, आइटा की पावर 102, आइटा की पावर 104, 106, 108 और यहाँ 1 लिख देता हूँ मैं, 1 नीचे आइटा की पावर 32 प्लस में आइटा की पावर 40, इसकी वैल्यू निकालनी है। छोटा सा एग्जांपल, अगर आपको पावर मेथड अगर अप्लाई करना पड़ जाए, कहीं पे ज़्यादा पावर सोल्व करनी पड़ जाए, तो कैसे करोगे। आइटास देखो, जिसमें जो संख्या 4 से भाग हो रही है उस रिजल्ट को फॉलो करेंगे। 104 जो है वो 4 से भाग हो रहा है, 1 आएगा यहाँ पे। 108 4 से भाग हो रहा है, 1 आएगा। 32 4 से भाग हो रहा है, 1 आएगा। 40 4 से भाग हो रहा है, 1, यानी कि इन सब की वैल्यू जो मैंने सर्कल कर रखे हैं इनकी वैल्यू आएगी 1, कोई दिक्कत नहीं है। आइटा की पावर 102 एक बार सोल्व कर लेते हैं, देखिएगा। आइटा की पावर 4, 4 की पावर 25, 25 का 100 और यहाँ पे बनेगा आइटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर का मान -1 और ये 1 की पावर 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 आंसर आ गया इसका। आइटा की पावर 106, तो यानी कि ये भी आइटा की पावर 4 26 और ये भी आइटा स्क्वायर, ये भी क्या आएगा -1, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 1, आइटा की पावर 102 का मान -1, आइटा की पावर 104 प्लस का 1, आइटा की पावर 106 का मान -1 फिर +1, नीचे वाले दोनों 1 + 1, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 1 अपॉन 1 + 1 कितना आ गया आपके पास 1/2 जो है वो इसका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास जो आप करने के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको इसमें करने की, ठीक है। अब कुछ इक्वलिटी के ऊपर देख लेते हैं क्वेश्चन। 4x प्लस में आइटा इंटू में 2x माइनस के 3 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई, सॉरी स्टेटमेंट दोबारा ले लेता हूँ। 4x प्लस में आइटा इंटू में 3x माइनस के y इज इक्वल टू हमें दे रखा है 3 - 6 आइटा। क्या दे रखा है हमें 3 - 6 आइटा।
तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। 4x बराबर 3 आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे पास रियल पार्ट है, तो x का मान यहाँ से आ चुका है 3/4, पहली बात। दूसरी कंडीशन, 3x माइनस वाई यहाँ से है, ठीक है, आइटा के साथ, और यहाँ है माइनस का 6, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -6 माइनस का 3, माइनस का 6 माइनस के 3, x का मान 3/4, ये बनेगा आपके पास 24 और 9 33/4 माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस, y का जो मान है वो आपके पास आ चुका है 33/4, और x का मान जो है वो आपके पास क्या था 3/4, ठीक है। तो ये थी आपके पास कुछ बेसिक जानकारी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आइटा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आइटा के हाईएस्ट पावर तक कहाँ तक जा सकते हैं, कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो क्या होता है। सिर्फ बेसिक बातें थी इसके अंदर। आगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर और भी करेंगे ऑपरेशन वगैरह, प्लस का अंडर एडिशन, प्लस मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारे टॉपिक बाकी है, कवर अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।